जय हिंद विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है वैष्णव जन ध्वनि रूपक नाटक, जो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा। वैष्णव जन विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित ध्वनि नाटक है। वैष्णव जन नरसिंह मेहता का एक भजन है। हमारे देश में ऐसे बहुत से महापुरुष में हैं जिन्हें वैष्णव जन कहा जा सकता है, जिनमें से एक थे मोहनदास करमचंद गांधी। उनके चिंतन को केंद्र में रखकर इस नाटक की रचना की गई है। उन्होंने स्वयं कहा था, वेद पढ़ने से, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से, कंठी पहनने से अथवा तिलक लगाने से कोई वैष्णव जन नहीं हो सकता। पाखंड यह सब कर सकता है, पर वह पर पीड़ा का निवारण नहीं कर सकता। पाखंड के रहते चंचल चित्त को निश्चल नहीं रख सकता। इसलिए अगर उसे वैष्णव जन बनना है तो दूसरों की पीड़ा को समझना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ध्वनि रूपक नाटक होता क्या है। ध्वनि रूपक नाटक और एकांकी के बाद का रूप है, जो आधुनिक युग की देन है। अधिकतर ध्वनि रूपक नाटक का प्रचलन रेडियो के माध्यम से हुआ है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आधुनिक काल में रेडियो ही नाटक की उन्नति का प्रमुख साधन मात्र रह गया है। जिस नाटक को प्राचीन आचार्यों ने दृश्य काव्य माना था, वह रेडियो पर श्रव्य होकर रह गया है। इसी को हम ध्वनि रूपक कहते हैं। अब यहाँ पर हम वैष्णव जन ध्वनि रूपक नाटक का वाचन करेंगे। प्रारंभिक सुमधुर भक्ति संगीत की प्रारंभिक सुमधुर भक्ति संगीत की ध्वनि के साथ साथ वैष्णव जन वाला गीत उभरता हुआ पास आता है। गायक वैष्णव जन न तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, पर दुख उपाकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। सकल लोक माँ सुने वंदे, निंदा न करे कहनी रे। वाच खाच मन निश्चल राधे, धन धन जननी तैनी रे। गीत के ये स्वर धीरे धीरे पृष्ठभूमि में जाते हैं और सूत्रधार का गंभीर स्वर उभरता है। सूत्रधार ये सब उस व्यक्ति के हैं जो 2 अक्टूबर 1869 के दिन इस धरती पर पैदा हुआ था। वह कालांतर में महात्मा गांधी के नाम से विख्यात हुआ। उसका नाम उसके जीवन काल में ही एक व्यक्ति का पर्यायवाची बन गया था। जहाँ कहीं भी अन्याय और असत्य का बोलबाला होता था, वहीं वह मनुष्य की पीड़ हरने के लिए पहुंच जाता था। दक्षिण अफ्रीका हो या भारत, उसने प्राणों की चिंता किए बिना मनुष्य की मुक्ति के लिए अनकत प्रयास किए। अज्ञान और जड़ता से उसने कभी हार नहीं मानी। इन प्रयत्नों के लिए शक्ति ग्रहण की इसी भजन से। उसकी अंतर्वाणी मानो इसी भजन में प्रतिध्वनित होती थी। यह उसकी सच्ची मन स्थिति का प्रतीक था। धीरे धीरे वैष्णव जन बढ़ता हुआ पास आता है। गायक वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। गीत पृष्ठभूमि से जाता है और सूत्रधार का स्वर उभरता है। सूत्रधार वैष्णव जन वह है जो पर दुख भंजक होता है, फिर भी निर्भिमान ही रहता है। गांधी जी से अधिक दूसरे दुख दर्द को समझने वाला कौन है। हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, मानते हैं। उन्होंने देश को स्वाधीन कराया, परंतु उनका लक्ष्य था मनुष्य के दुख दर्द को दूर करना। स्वाधीनता तो उस लक्ष्य को पाने का साधन मात्र थी। उड़ीसा प्रवास के समय वहाँ दुर्दशा देखकर वे मर्माहत हो उठे थे। स्वर उन्होंने कहा था, कितना दारिद्र्य और दैन्य है यहाँ, क्या किया जाए इन लोगों के लिए। ये चाहता है कि मरण की घड़ी में यहाँ आकर इन लोगों के बीच मरूं। उस समय जो मुझे वहाँ मिलने आए हैं, वे इन लोगों की करुणा दशा देखेंगे। किसी न किसी का तो दिल पसीजेगा। सूत्रधार और किसी का दिल पसीजा हो या ना पसीजा हो, उनका दिल अवश्य पसीजा। उन्होंने बार बार मनुष्य का दुख दर्द दूर करने के लिए प्राणों की बाजी लगाई। छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी उन्होंने अपनी करुणा का स्रोत बहाया।
सन 1922 में जब वह जेल में थे तो उनकी सेवा के लिए वह बंधु कैदी उनके पास रहता था। वह उसकी भाषा तक न समझता था। सरकार ने उन्हें परेशान करने के लिए रख छोड़ा था। एक दिन उसको बिच्छू ने काट लिया। रोता हुआ वह गांधी जी के पास आया। तब सहज भाव से उन्होंने घाव धोकर उस पर अपना मुंह लगा दिया और डंक खींच लिया। उस गरीब ने कभी ऐसा प्रेम नहीं पाया था। वह उनका परम भक्त हो गया। यहीं पर उनके एक साथी ने परचूरे शास्त्री उन्हें कोढ़ हो गया। सब कुछ करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। अचानक वह एक दिन आश्रम में आ पहुंचे। उस समय गांधी जी ने सवेरे की सैर को निकले ही थे। गांधी जी कुछ कदम की दूरी पर जाकर उनके पास रुके, कटोरी जमीन पर रख दी और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बापू बोले, तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया था, परंतु मैंने सोचा था कि जाने से पहले तुम मेरे पत्र की प्रतीक्षा करोगे। शास्त्र, सो तो ठीक है बापू, लेकिन वायसराय के साथ मुलाकात के बाद आपने जो वक्तव्य दिया उसे पढ़कर मैं सीधा उठा। 2 दिन आपके पास गुजारने की अनिवार्य इच्छा हो आई। मैं जानता हूँ आने से पहले मुझे आपके पत्र का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने को रोक न सका। अब आपके दर्शन में कर चुका हूँ। आपको भेंट करने के लिए सूत इस गठरी में है। सामने के पेड़ तले रात बिताकर सवेरे होते ही हरिद्वार लौट जाऊंगा। सर, बापू ने पूछा, भोजन हुआ कि नहीं? शास्त्री, दोपहर को हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। सूत्रधार, बापू ने मनु बुलाया और शास्त्री जी के आतिथ्य का भार उनको सौंप दिया। फिर सदा की तरह सैर के लिए चल पड़े। इस समय वे बच्चों के साथ खेलते, हंसी मजाक करते या ऐसी बातें करते जिनका गंभीर समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता था। लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर भयंकर द्वंद्व की रेखाएं उभर आई। शाम की प्रार्थना के बाद भी वे चुपचाप मालिश करवा कर सो गए, लेकिन अंतर्मन में संघर्ष का तुमुल नाद गूंजता रहा, जैसे अंतरिक्ष में स्वर गूंजते हो। सर, क्या परचूरे शास्त्री को वापस लौट जाने दूं या आश्रम में रहने दूं? वह कोढ़ी है और आश्रम में दूसरे लोग भी रहते हैं। उनके स्वास्थ्य का दायित्व भी मुझ पर है, लेकिन यह जो व्यक्ति मेरे द्वार पर आया हो, शास्त्री जी को लौटाना ऐसा ही होगा जैसे प्रभु को द्वार से लौटा देना। नहीं नहीं, प्रभु को लौटा देने वाला कौन है? वह यही रहेंगे, वह वापस नहीं जाएंगे। संगीत ऊंचा होकर शांत हो जाता है। सूत्रधार, और परचूरे शास्त्री फिर वापस नहीं गए। यह था बापू के सत्य का एक और प्रयोग। प्रेम के साथ सभी को क्षुद्र और क्षुद्र को भी, यहाँ तक कि जिसे अछूत भी न छुएगा, ऐसे व्यक्ति को भी छाती से लगा लेने वाली अहिंसा की अभिव्यक्ति। स्वाधीनता संग्राम के गंभीर क्षणों में भी शास्त्री जी के कोढ़ के घाव उनके नेत्रों के सामने घूमते रहते थे। वे रोज अपने हाथों से उन घावों को साफ करते और शरीर की मालिश करते। एक बार वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक और महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी। बापू बीच में उठे। सर, बोले, मुझे बहुत जरूरी काम से सेवाग्राम जाना है। सूत्रधार, यह सुनकर जवाहरलाल नेहरू कुछ खींच कर बोले, सर, बापू ने कहा, हाँ, मेरे लिए वह स्वराज से बढ़कर है। सूत्रधार, कुष्ठ रोगी परचूरे शास्त्री की सेवा मनुष्य की सेवा उनके लिए स्वराज्य से भी बढ़कर थी। और जब सन 1947 में देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन अंग भंग हो जाने के बाद घरों से उजड़कर लाखों शरणार्थी इधर से उधर भागे तो बापू का दिल टूट गया। भारत आने वाले शरणार्थियों में प्रतिदिन 2 से 4 बच्चे तक मिलते थे। चौल आने वालों का कोई अंत नहीं था। बापू थककर चूर चूर हो जाते थे। स्वर भरता है, सर, बापू, मुझे नौकरी चाहिए। बापू, मुझे एक मकान नहीं मिला। बापू, मेरे घर में चोरी हो गई, कोई सुनता नहीं। बापू, मेरी बिल्टी नहीं छूटती, माल सड़ रहा है। बापू, मेरा बच्चा खो गया। बापू, मेरा परिवार कत्ल हो गया। स्वर एक दूसरे से उलझते हैं और उनके ऊपर राम राम का स्वर छा जाता है। सर, बापू करा उठते, पुकारते हैं, राम, हे राम, मैं क्या करूं? मेज पर कागजों का ढेर लगा है। कब उत्तर दूं, कब सोऊं?
चांदी वाला, तो मुलाकातें अब बंद कर दूं? स्वर। बापू कहते हैं, नहीं, मैं यहाँ इन लोगों के लिए ही तो पड़ा हूँ। इन्हें मेरे पास आकर कुछ भी संतोष मिल सके तो अच्छा है। गीत फिर उभरता है। गायक। वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुख उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। सकल लोक माँ सुनहु बंदे, निंदा न करे कहनी रे। वाज काच मन निश्चल राधे, धन धन जननी तैनी रे। वैष्णव जन तो। गीत पृष्ठभूमि में जाता है, सूत्रधार का स्वर उभरता है। सूत्रधार। जो सबकी वंदना करता है, अर्थात जो सबके सामने नम्रता से झुकता है, वही वैष्णव जन है। स्वर। गांधी जी ने कहा, नम्रता का अर्थ है अहम भाव का आत्यांतिक क्षय। अहिंसा की भावना निश्चय ही विनम्रता की ओर ले जाती है। विनम्रता जल्दी से जल्दी सफलता पा लेने का गुर है। स्वर। गांधी जी ने जीवन भर इसी अहम भाव से मुक्ति पाने का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने पांडवों के यज्ञ में अपने लिए अतिथि के चरण धोने का काम मांगा था। बापू ने आश्रम में बर्तन मांजे, पानी भरा, मैला साफ करने तक से परहेज न किया। लाला लाजपत राय आए हैं, उन्हें खाना खिलाना है। कुत्ते परेशान कर रहे हैं, बापू खड़े हुए हैं, बा पका रही है और वे लाला आकर परोस रहे हैं। खा चुके हैं तो हाथ धुलाते हैं। रात को हकीम साहब को रतौंधी आती है, इसलिए जाते समय आगे बढ़कर उनके जूते उठा लेते हैं और उनके पैरों के पास लाकर रखते हैं। नवाखाली में अकेले घूम रहे हैं। उन संकरी पगडंडियों पर जहाँ तहाँ धूप मलमूत्र पड़ा दिखाई देता है। वे नंगे पैर चलते हैं और चलते चलते आसपास के सूखे पत्ते उठाकर अपने पैरों से मैला साफ करने लगते हैं। गांव के लोग सन्न रह जाते हैं। पीछे से मनु गांधी आकर गुस्से में कहती है, मनु, बापू आप मुझे क्यों शर्मा रहे हैं? मैं पीछे ही थी, आपने मुझे न कहकर खुद क्यों साफ कर लिया? सर। बापू हंसे और बोले, तुम कहाँ जानती हो कि मुझे इन कामों में कितना आनंद आता है। मैं तुम्हें कहूँ इसके बजाय खुद ही कर डालूं तो इसमें मुझे कितनी कम तकलीफ होगी। मनु, मगर गांव के लोग जो देख रहे हैं। सर। बापू बोले, देखना, कल से मुझे इस तरह के गंदे रास्ते साफ न करने पड़ेंगे। आज के प्रसंग से उन्हें यह सबक मिलेगा कि यह काम कोई हल्का नहीं है। मनु, मान लीजिए कल के दिन गांव वाले रास्ता साफ कर दे और फिर ऐसा ही रहने दे तो फिर आप क्या करेंगे? सर। बापू बोले, तो मैं तुम्हें देखने के लिए भेजूंगा और यदि रास्ता इसी तरह गंदा हुआ तो मैं फिर साफ करने के लिए आऊँगा। मेरा काम तो यही है कि गंदे को साफ बनाया जाए। सूत्रधार। और गांधी जी जीवन भर गंदे को साफ ही बनाते रहे, शब्द से नहीं कर्म से। जो कर्म करता है वही वैष्णव जन है। वह किसी की निंदा नहीं करता। निंदा न करे कहनी रे। एक दिन सूत काटने के बाद वे उसे लपेटने जा रहे थे कि उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। जाते समय अपने स्टेनो श्री सुवैया से बोले, सूत लपेट कर उतार देना, तार गिन लेना और प्रार्थना के समय से पहले मुझे बता देना। सूत्रधार। नियम यह था कि प्रार्थना शुरू करने से पहले सबकी हाजिरी ली जाती थी। उसी समय प्रत्येक व्यक्ति अपने कटे हुए सूत के तारों की संख्या बता देता था। सूची में सबसे पहला नाम गांधी जी का हाजिरी लेने वाले ने पुकारा, गांधी जी। सर। गांधी जी ने कहा, ओ। सूत्रधार। तभी याद आया कि सूत के तारों की संख्या तो सुरैया ने बताई ही नहीं। उन्होंने उसकी ओर देखा। सुरैया चुप, गांधी जी भी चुप। हाजिरी आगे बढ़ी, प्रार्थना शुरू हुई, समाप्त हो गई। बापू ने बातचीत शुरू की, तब उनके चेहरे पर गहरी वेदना उभर आई। दर्द भरे स्वर में वह बोले, सर, मैंने आज भाई सुरैया से कहा था कि मेरा सूट उतार लेना और मुझे तारों की संख्या बता देना, लेकिन मेरी बड़ी भूल थी। मैंने अपना काम उनके भरोसे छोड़ा। मुझे यह प्रमाद क्यों हुआ? सत्य के साधक को ऐसे प्रमाद क्यों हुआ? सूत्र के साधक को ऐसे प्रमाद से बचना चाहिए। आज की इस भूल से मैंने एक बहुत बड़ा पाठ सीखा।
अब मैं फिर ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। सूत्रधार, गांधी जी मानते थे कि कमी कहीं मुझ में ही है जिसके कारण दूसरों से अपराध हुआ। मुझे उनकी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं। वैष्णव जन किसी की निंदा नहीं करता। वैष्णव जन का एक और गुण है। पृष्ठभूमि में से गायक का स्वर पास आता है। गायक, पाँच काछ मन निश्चल राधे, धन धन जननी तैनी रे। सूत्रधार, जो आचार दृढ़ रखता है वो आचार दृढ़ रखता है, जो मन दृढ़ रखता है उसकी जननी धन्य है। वैष्णव जन न तो अशांत हो सकता है और न अस्थिर। वह सत्य को देख लेता है और फिर निश्चल हो जाता है। भयंकर से भयंकर संकट में भी डगमगाता नहीं, क्योंकि वह सत्य का संघर्ष है और सत्य का संघर्ष कठोर और लंबा होता है। अफ्रीका में सत्याग्रह के समय उनके साथी कैलन बाग जेब में पिस्टल रखकर उनके साथ चलते थे। एक दिन उन्होंने देख लिया, बोले, सर चलो अब मैं पूरा निश्चिंत हो गया। मेरी रक्षा का सारा भार परमेश्वर से आपने ले लिया। जब तक आप मौजूद हैं मुझे अपने को सुरक्षित मानना चाहिए। सूत्रधार, यह सुनकर बेचारे कैलन बाग पानी पानी हो आए। उन्होंने उसी क्षण पिस्तौल फेंक दी। लेकिन बापू की निश्चलता की परीक्षा तो उस दिन हुई जिस दिन असहयोग आंदोलन के प्रथम चरण में अकस्मात एक दिन चोरी चोरा में भयंकर दुर्घटना घटित हो गई। हिंसक होने के संबंध में देशवासियों के प्रति उनका विश्वास हिल गया। तब यह बात सारी दुनिया के आगे निष्कपट भाव से प्रकट करने में उन्हें लेश मात्र भी दुविधा न हुई। अपनी भूल बारंबार स्वीकार करके आसक्ति के साथ शीघ्र होने वाले तीव्र संघर्ष की संभावनाओं को उन्होंने क्षण भर में अपने हाथ से रोक दिया। सिंध से आसाम, हिमालय से हिंद महासागर तक के प्रांतों के सत्याग्रहियों के मुख निराशा और निष्फल क्रोध से श्याम हो उठे। उत्तेजित स्वर में एक दूसरे में उलझते हुए उभरते हैं। सर, महात्मा जी ने यह क्या किया? इस समय सत्याग्रह बंद करने की बात सोची ही नहीं जा सकती। महात्मा जी को सत्याग्रह रोकने का अधिकार है। इतने बड़े असहयोग में, इतने बड़े देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने में रक्तपात हो तो होगा ही। अगर किसी एक स्थान पर दुर्घटना हो गई तो सारे देश को दंड क्यों दिया जाए? अब देश की विश्व के सामने क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? गांधी जी को सत्याग्रह रोकने का कोई अधिकार नहीं। हिंसा से इतनी घृणा क्यों? दूसरे दल ने कहा, सत्याग्रह स्थगित करने में महात्मा जी की दूरदर्शिता अतुलनीय है। केवल महात्मा जी ही ऐसी स्थिति में सत्याग्रह स्थगित कर सकते थे और कोई नहीं। इस समय सत्य के प्रति निष्ठा, इच्छा शक्ति, निश्चलता और त्याग की जो भावना उन्होंने प्रकट की वह उन्हें इतिहास में संसार के महानतम पुरुषों के बीच में प्रतिष्ठित कर देगी। सूत्रधार, दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में उनके सिर पर जो गुप्त और प्रकट लांछना के जैसी एक आंधी निकल गई थी, किंतु वह उन्हें विचलित नहीं कर सकी। एक दिन उन्होंने विनम्र स्वर में कहा था, जगदीश्वर के सिवा मैं मनुष्य से नहीं डरता। इस सत्य को उन्होंने विरोधी राजशक्ति के सामने ही नहीं, अपने सहयोगिता और अनुचरों के सामने भी प्रमाणित कर दिया। उनके सामने तर्क उपस्थित किया गया। सर, अंग्रेजों ने यहाँ शांति के मार्ग से राज्य स्थापित नहीं किया, उन्होंने को ही शांति मार्ग का राही बनना होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम काहे के लिए ग्रहण करें? सूत्रधार, महात्मा जी ने इस तर्क को स्वीकार किया। कहा, मैं सत्य के अतिरिक्त किसी और राह से स्वराज्य नहीं चाहता। चोरी चोरा और मुंबई में जो कुछ हुआ उससे स्पष्ट हो गया कि देश अभी सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। स्वाधीनता कभी किसी के हाथ से दान की तरह नहीं ली जाती, लेने पर वह टिकती भी नहीं। इस प्रकार उसे हृदय के रक्त से प्राप्त करना होता है। हिंसा की कीमत में भारत के लिए स्वाधीनता लेना स्वीकार नहीं करूँगा। बिना हिंसा के भारत स्वाधीनता नहीं ग्रहण करेगा। सर, उन्होंने कहा, अहिंसा क्या है? आप लोग यह नहीं समझते हैं। मुझे विश्वास है कि देश ने अहिंसा की शिक्षा को स्वीकार नहीं किया, इसलिए मुझे तुरंत सत्याग्रह आंदोलन रोक देना चाहिए। सूत्रधार, और सत्याग्रह रोक दिया गया, लेकिन वैष्णव जन के लिए केवल इतना ही तो काफ़ी नहीं। नरसिंह मेहता आगे कहते हैं। गायक का स्वर उभरता है। गायक,
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जैने मातरे, जीवा तकी असत्य न बोले पर धन न जाले हाथ रे। सर, वैष्णव जन वह है जो समदृष्टि होता है, जो तृष्णा रहित होता है, जो एक पत्नी व्रत पालता है, सत्य व्रत पालता है, यानी कभी असत्य नहीं बोलता, और असत्य पालता हूँ यानी दूसरों के पैसे को कभी नहीं छूता। सूत्रधार, जिस व्यक्ति ने अस्पष्टता का कलंक धोने के लिए बार बार अपने प्राणों की बाजी लगाई, वह समदृष्टि नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा। स्वर, गीता में भी समदर्शी के लिए यह कहा गया है, ब्राह्मण, स्वान, अंतर्वज सब एक जैसे हैं। नरसिंह भी कहता है कि वैष्णव में समदृष्टि होनी चाहिए। वैष्णवजन अंतर्जय को सर्वथा स्पर्श मानते हुए उसके प्रति समदर्शी होने का दावा नहीं कर सकता। यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं अछूत होकर जन्मना चाहूँगा, ताकि मैं उनके दुख दर्द में और उनके अपमान में भाग ले सकूं और अपने आप को तथा उनके उस दयनीय अवस्था से छुड़ाने का प्रयत्न कर सकूं। सूत्रधार, उनकी इस अदम्य इच्छा शक्ति और दर्दनीय प्रयत्नों के कारण ही तो स्वाधीन भारत ने युग युग की इस लानत को कलम की एक नोक से एक क्षण में समाप्त कर दिया। अल्प विराम संगीत। प्राय स्त्री की मां समझने का इसमें बड़ा प्रमाण है और क्या हो सकता है। कस्तूरबा दक्षिण अफ्रीका की जेल में बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। गांधी जी ने उन्हें एक पत्र लिखा। सर, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ कि अगर तुम मर भी जाओ तो भी मेरे अंदर सदा जीवित रहोगी। जैसा मैंने तुमसे कहा है उसे मैं फिर दोहराता हूँ, मैं कभी पुनर्विवाह नहीं करूँगा। भगवान में श्रद्धा रखते हुए तुम विदा हो सकती हो। सूत्रधार, जो सत्य का उपासक है उसके लिए अपने एक एक शब्द का अर्थ होता है और वह अर्थ को जीना जानता है। एक अन्य व्यक्ति के आश्रम में इन्फ्लुएंजा आ गया। रोज 100-200 आदमी मरने लगे। नगर में हाहाकार मच गया। तब बापू ने रुपये लाने वाले व्यक्ति से कहा, स्वर, इस साल तो मकान नहीं बन सकता, इसलिए सोमालाल भाई ने जो रुपये दिए हैं वे उन्हें वापस कर दो। व्यक्ति, लेकिन उन्होंने तो पैसे वापस नहीं मांगे। सर, बापू बोले, तो भी क्या हुआ, जिस काम के लिए उन्होंने पैसे दिए वह अभी हो नहीं रहा, फिर क्यों यह पैसे संभाले जाएं। हम किसी के पैसे संभाल कर रखने के लिए यहाँ थोड़े ही बैठे हैं। सूत्रधार, ऐसा ही व्यक्ति वैष्णवजन हो सकता है और वही हो सकता है सत्य का उपासक। बापू के लिए सत्य सर्वोपरि था। सत्य ही उनके लिए भक्ति और मर कर जीने का मंत्र था। उन्होंने कहा, सर, परमेश्वर सत्य है, यह कहने के बजाय सत्य ही परमेश्वर है, तो धर्म में असत्य का स्थान नहीं हो सकता। पृथ्वी सत्य के बल पर टिकी हुई है। असत्य सत्य का अर्थ है नहीं, सत्य सत्य अर्थात है। जहाँ असत्य अर्थात अस्तित्व नहीं, उसकी सफलता कैसे हो सकती है। और जो सत्य अर्थात है उसका नाश कौन कर सकता है। बस इसी में सत्याग्रह का समस्त शास्त्र समाविष्ट है। मैं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सत्य और अहिंसा को न बेचूंगा। सूत्रधार, बापू की यही दृढ़ अवस्था उनकी सफलता का प्रतीक है। उन्होंने जो कुछ चाहा सत्य के मार्ग से चाहा। सत्य संपूर्ण वस्तु है और सत्य ही सत्य का शेष है। इसी सत्य को उन्होंने अपने जीवन में समा लिया है। जब वे अफ्रीका में थे तब वहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पड़ोसी का खून कर डाला। वह जानता था कि सत्यनिष्ठ गांधी उनकी वकालत करेंगे तो वह छूट जाएगा। गांधी जी ने उसके मुकदमे का अध्ययन किया। उन्हें विश्वास हो गया कि इसने सचमुच खून किया है। तुरंत बोले, सर, मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर सकता, तुमने खून किया है। व्यक्ति, वह तो मैंने किया है, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। फीस के रूप में आपको 1000 पाउंड दूंगा। सर, बापू ने हंसकर कहा, मैं पैसे के लिए वकालत नहीं करता, सत्य के लिए करता हूँ। सूत्रधार, और गांधी जी ने वह मुकदमा नहीं लड़ा। उस व्यक्ति ने 1000 पाउंड देकर 3 वकीलों को खड़ा किया। उन वकीलों ने दांव पेच लगा उसे छुड़ा भी लिया। उसी में फूला हुआ वह गांधी जी के पास आया। व्यक्ति, आप क्या समझते थे कि आपके सिवा दूसरा कोई मुझे बचा नहीं सकता। देखिए, मैं आपके सामने छूट कर आ गया या नहीं। सर, गांधी जी बोले, भाई, क्या आप जानते हैं आपको अपने छुटकारे के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।
आप 1000 पाउंड की बात करते हैं, मैं इससे भी अधिक खर्च कर सकता था। सर, गांधी जी बोले, मैं पैसे की बात नहीं करता, आपने सच्चाई और ईमानदारी का खून किया, ये आपने कोई मामूली कीमत चुकाई है? सूत्रधार, बचपन से ही वह सत्य के उपासक रहे थे। उन्होंने अपना सोने का कड़ा तोड़कर बेचा था। जब तक उन्होंने पिता के सामने जाकर उस अपराध को स्वीकार नहीं कर लिया, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ा। जो सत्य का इतना बड़ा उपासक हो सकता है, वह क्या कभी इस तरह के धन को छू सकता है? सर, उन्होंने कहा, अगर मैं किसी ऐसी चीज पर कब्जा कर बैठा जो मेरे भाई के लिए जरूरी है, तो उतने अंश में मैं चोर साबित होता हूँ। सूत्रधार, जिस समय अफ्रीका से वापसी लौटे तो वहाँ के भारतवासियों ने उन्हें तरह तरह के मूल्यवान उपहार भेंट किए। उनमें सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की अनेक चीजें थी। उस रात वे सो नहीं सके। एक प्रश्न उनके मन में घुमड़ता रहा, सर, क्या मुझे यह सारे उपहार अपने पास रखने चाहिए? क्या अपनी चीज समझकर अपने निज के लिए उनको अपने पास रखने से मेरी शक्ति बढ़ेगी? क्या सार्वजनिक सेवा का कोई पुरस्कार अथवा उपहार लेना सेवक के लिए श्रेयस्कर होगा? संगीत उभरता है। सूत्रधार, सारी रात एक तूफान उनके अंतर में घुमड़ता रहा। भोर होते ही उन्होंने पत्नी और बच्चों को समझाया और निश्चय किया कि उपहार में मिली चीजें जिनकी ओर से मिली है, उन्हीं की सेवा के काम में लगनी चाहिए। तभी कहीं जाकर उनका मन शांत हुआ। उस युग में सार्वजनिक धन के प्रति ऐसी निष्पक्षता रखने वाला कहाँ थे? उन्होंने अपने आचरण द्वारा एक नया मानदंड सार्वजनिक सेवकों के सामने रखा। सन 1926 की बात है। आश्रम में कोठार का काम उनके एक भतीजे देखते थे। उनके हिसाब में कुछ गड़बड़ी पाई गई। उन्होंने असत्य का आचरण किया। आप विकल हो उठे। भतीजे के अपराध स्वीकार कर लेने पर भी करुण विषाद की गहरी छाया ने उन्हें ग्रस्त लिया। बार बार कहने लगे, सर, यह मेरे किसी दोस्त का प्रतिबिंब है, दोषी मैं हूँ। सूत्रधार, इसी समय किसी ने उन्हें बताया, सर, बापू आश्रम में आने वाले एक अतिथि ने माता कस्तूरबा को 4 भेंट किए थे। यह रकम उन्होंने आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं कराई। सर, नहीं, बाद में याद दिलाने पर जमा करा दिए थे भाई। सूत्रधार, लेकिन बापू को इससे संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बा को दोषी माना। उनसे वचन लिया कि अगर फिर ऐसा हुआ तो वे आश्रम छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी क्या वे शांत हो सके? 3 बजे रात तक मंथन चलता रहा। फिर वे कलम लेकर लिखने बैठ गए। उस रात उन्होंने जो लिखा, मेरा दुख, मेरी शर्त, वह ऐतिहासिक लेख है। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने भतीजे के दोषों की चर्चा करते हुए अपना हृदय जनता के सामने उड़ेल दिया। सर, मैं अपने पापों को देखने और उन्हें दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इस कारण ऐसे दोषों को देखते हुए भी मैं यह आशा रखकर जी रहा हूँ कि आश्रम अपने नाम की योग्यता को अभी सिद्ध करेगा और फिर से मंदिर मिटकर आश्रम बनेगा। इसी कारण अभी जो मैं यही विचार रखता है, जैसे जैसे कमजोरियाँ प्रकट होती जाएं, वैसे वैसे मैं उन्हें जाहिर करता जाऊँ और मंदिर को निभाता जाऊँ। अपनी इस पापी अपूर्ण संस्था को मैं अपनी अच्छी से अच्छी कृति मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि यह संस्था मुझे मापने का गज है। इन पापों के प्रकट हो जाने पर भी मेरी यह कल्पना में कोई हेरफेर नहीं हुआ। सूत्रधार, इस लेख को पढ़कर सरोजिनी नायडू तिलमिला उठी थी। उन्होंने कहा था, सरोजिनी नायडू, बापू ने कस्तूरबा पर जो आरोप लगाए हैं, उनसे मेरे हृदय पर गहरी चोट लगी है। मैं इसे कस्तूरबा का ही नहीं, सारी नारी जाति का अपमान मानती हूँ। सर, बापू बोले, सरोजिनी देवी, आपको यह बड़ी इस तरह नाराज होने की नहीं, बल्कि खुशी से नाचने की है। तुम यह समझ लो कि भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की। अगर वह मुझसे यह लेख न लिखवाता और आश्रम में जो दोष प्रकट हुए हैं उन्हें दबाकर बैठ जाता, तो यह आश्रम न रहता, नरकधाम बन जाता और इसमें रहने वाले हम सब अंदर ही अंदर सड़ने लगते। मैं तो मानता हूँ कि मुझसे लेख लिखवाकर भगवान ने हम सबको उभार लिया है, फूल की तरह हल्का बना दिया है। सूत्रधार, वैष्णवजन अपराध स्वीकृति में ही अपराध निवृत्ति मानता है। बापू ने बार बार
अपनों के दोषों को मानकर पश्चाताप किया। मोह माया उन्हें कभी नहीं व्यापी। गायक का स्वर उभरता है। गायक मोह माया व्याप नहीं जैने, दृढ़ वैराग्य जैन मन मारे। राम नाम सुरताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। स्वर पृष्ठभूमि में जाते हैं और सूत्रधार का स्वर उभरता है। वैष्णव वह है जो मायातीत होता है, जो वीतराग होता है, जो राम नाम में तल्लीन होता है। उसके रोम रोम में सारे तीर्थ समाये हुए हैं। वह परम पवित्र है। बापू आंध्र प्रांत में हरिजन यात्रा पर थे। सभा में अपार भीड़ थी। भाषण पूरा होते ही एक नवयुवक मंच की ओर लपका। स्वयंसेवकों ने उसे रोका। स्वयंसेवक ठहरो ठहरो, तुम किधर जा रहे हो? युवक मुझे महात्मा जी के पास जाने दो, मुझे उन्हें भेंट देनी है। स्वयंसेवक तब इधर से आओ, वह देखो वे रहे बापू। यह युवक कुछ भेंट लेकर आया है। युवक बापू जी मैं एक चित्रकार हूँ। यह मेरी कला का नमूना एक चित्र है। मुझे गरीब की यह भेंट स्वीकार करे। सब बापू बोले, मैं इस चित्र को कहाँ ले जाऊंगा? मेरा न घर न बार, मैं इसे कहाँ लगाऊंगा? यह सारा बोझ बढ़ाकर मैं क्या करूंगा? मुझे तो लगता है कि इस देह का भार न हो तो कितना अच्छा, इसलिए यह चित्र तुम अपने पास ही रखो। सूत्रधार बापू को वह चित्र अच्छा लगा, पर अच्छी लगने से ही तो कोई चीज अपने पास नहीं रखी जा सकती। दक्षिण अफ्रीका में जब वह जेल से छूटे तो उनके साथी कैलनबाग एक नई मोटर खरीदकर जेल के दरवाजे पर लाए। सर, बापू ने पूछा, किसकी मोटर है? कैलनबाग, मेरी है, अभी खरीद कर लाया हूँ। सर, किस लिए खरीद लाए हो? कैलनबाग, आपको ले जाने के लिए। मेरे जी में आया कि आपको नई मोटर में ले जाऊं। सर, बापू बोले, अच्छा तो कैलनबाग, यह मोटर तुम अभी नीलाम घर पहुंचा कर वापस आओ, तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा। सूत्रधार वैष्णव जन मनुष्य का दास बन सकता है, परंतु मन का नहीं। ऐसे कितने ही अवसर आए जब उन्होंने मन को गुलामी में बांधने वाले पंजों को कठोरता से तोड़ फेंका। नोआखाली यात्रा के अवसर पर सतीश बाबू ने उनके लिए एक चलती फिरती झोपड़ी बनाई। सर, बापू बोले, देखो सतीश, बाबू ने मेरे महल के लिए कितनी मेहनत की, उन्होंने मुझे पर कितना प्रेम बरसाया। देखिए, इतने बड़े प्रेम का मैं अकेले ही कैसे उपयोग करूं? इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि यहीं उसका एक छोटा सा दवाखाना बनवा दूं। मैं तो इधर उधर जहाँ भी जगह मिलेगी वहीं आराम से पड़ रहूँगा, और यदि कहीं न मिले तो इतने झाड़ तो है ही, वे हमें कहाँ मना करते हैं। वे ही आराम से पड़े रहेंगे, जैसे राम जी को निभाना होगा निभाएंगे। सूत्रधार जिसने मोहमाया को जीत लिया है, राम ही उसे निभाते हैं। बचपन में दाई ने कहा था, डर लगे तो राम का नाम लेना। जीवन के अंतिम क्षण तक वह अपने राम में ही डूबे रहे। सर, उन्होंने कहा, मैं संसार में यदि व्यभिचारी होने से बचा हूँ तो राम नाम की बदौलत। मैंने दावे तो बड़े बड़े किए हैं, परंतु यदि मेरे पास राम नाम न होता तो स्त्रियों को बहन कहने लायक न रहता होता। जब जब मुझ पर विकट प्रसंग आए, मैंने राम नाम लिया है और मैं बच गया हूँ। सूत्रधार ऐसा ही एक विकट प्रसंग राजकोट आंदोलन के समय आया था। उनकी प्रार्थना सभा में अपार भीड़ थी। इस जनबल से राज्य के अधिकारी घबरा उठे थे। उन्होंने भाड़े के बदमाशों की एक टोली को उस भीड़ पर टूट पड़ने का काम सौंपा। प्रार्थना समाप्त हो जाने पर बापू सदा की तरह मोटर की ओर चले, परंतु भाड़े के बदमाशों ने स्वयं सेवकों की कतार तोड़कर उन्हें घेर लिया। काका साहब का लेकर उनके साथ थे। उन्होंने देखा बापू के प्राण खतरे से खाली नहीं है। वे उस लड़ में घुस पड़े। भीड़ टोलियों में बटकर आतापाई कर रही थी। सहसा बापू का शरीर थर-थर कांपने लगा। क्या वह डर रहे थे? नहीं, वह वातावरण में व्याप्त हिंसा की प्रतिक्रिया थी। वे अस्वस्थ थे, किसी भी क्षण गिर सकते थे, लेकिन उन्होंने आंखें मूंद ली और परम श्रद्धा के साथ राम नाम का जप करने लगे। वातावरण में उत्तेजना है, पर धीरे धीरे राम नाम का उठता हुआ दृढ़ स्वर उस पर छा जाता है। सूत्रधार कई क्षण तक यह
स्वर गूंजता रहा जैसे सारा विश्व सी एक शब्द से भर उठा हो। जब बापू ने आंखें खोली तो वातावरण बदल चुका था। एक जादुई शक्ति वहां व्याप्त थी। सर, उन्होंने कहा, सब स्वयंसेवक और आश्रमवासी तुरंत यहाँ से चले जाएं। मुझे इनकी दया पर छोड़ दें। मैं आज मोटर में भी नहीं बैठूंगा, पैदल चलकर घर आऊँगा। और तुम सुनो भाई, यदि मुझसे बात करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, और यदि तुम्हारा विचार कुछ और है तो बता दो। सूत्रधार बापू ने स्वर कान में पड़ते ही गुंडों की हिंसा मोम की तरह पिघल गई। सरदार हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ा हो गया। बोला, सरदार, मुझे माफ कर दो बापूजी, मुझे आपसे क्या बहस करनी है। आप करना, हाथ मेरे कंधे पर रखिए। जहाँ भी आप चलने को फरमाएंगे मैं आपको सुरक्षित पहुँचा दूंगा। सूत्रधार, और उस शाम बापू अपना एक हाथ गुंडे के सरदार के कंधे पर रखकर अपने डेरे पर लौटे। जो भक्षक बनकर आया था वही रक्षक बनकर रह गया। ऐसी थी उनके राम नाम की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, आत्मविश्वास और निर्भीकता की ही शक्ति है। यही सबसे बड़ा तीर्थ है। उस तीर्थ की यात्रा केवल वैष्णव जन कर सकता है। गायक के स्वर उभरते हैं। गायक, मन लोभी ने कपट रहित छह काम क्रोध निर्वार्य रे, मने न सह्यो तेनु दर्शन करता कुल एकोतर ताराया रे। सर, वैष्णव वह है जो लोभ रहित होता है, कपट रहित होता है, काम रहित होता है, क्रोध रहित होता है। वैष्णव जन का दर्शन, इनके दर्शन करने से 71 पीढ़ी तक तर जाती है। सूत्रधार, बापू का सारा जीवन स्फटिक मणि के समान था, जो बाहर वही भीतर। तभी तो हिंदू विश्वविद्यालय काशी में 4 फरवरी 1916 को बोलते हुए वायसराय और राजा महाराजाओं की उपस्थिति में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, सर, कल मालवीय जी महाराज ने भारत की गरीबी का जिक्र किया था। अन्य वक्ताओं ने भी उस पर खूब जोर दिया, परंतु जिस पांडाल में वायसराय ने शिलान्यास किया वहाँ हमने क्या देखा? निश्चय एक बड़ा भारी फड़कदार तमाशा और रत्नाभूषणों की एक प्रदर्शनी, जो पेरिस से आने वाले बड़े से बड़े जौहरी की आंखों के लिए भी तप्ती का भव्य दृश्य बनी हुई थी। बहुमूल्य आभूषणों से सजे सजाए इन रईसों के साथ में करोड़ों गरीबों की तुलना करता हूँ। मुझे इन रईसों से यह कहने की आंतरिक इच्छा होती है कि जब तक आप लोग इन आभूषणों को बिल्कुल न उतार देंगे और इन्हें भारत के अन्य देशवासियों की अमानत के रूप में नहीं रखेंगे, तब तक भारत का निस्तार नहीं। तीर उत्तेजना, वाहवाह और नए नए के स्वर। गांधी बोले जाओ, गांधी बैठ जाओ के स्वर आपस में टकराते हैं। फिर सब कुछ पृष्ठभूमि में जाता है। सूत्रधार, सभा भंग हो गई, लेकिन उस दिन भारत ने उस व्यक्ति का स्वर सुना जो छल कपट से रहित था। कोई कह सकता है कि वह स्वर विवेकपूर्ण नहीं था, पर वह वैष्णव जन निश्चय ही था। राजकोट प्रकरण में न्यायाधीश वायर ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था, पर उससे झगड़ा सुलझा नहीं, बढ़ता ही गया। उन्होंने उपवास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब उन्हें लगा कि यह सब गलत हो रहा है। उन्होंने तुरंत अवार्ड को अस्वीकार कर दिया। बोले, सर, यह अवार्ड तो कोबरा था। मैं सुविधाएं भी चाहता था और सिर पर अवार्ड की तलवार भी लटकती थी। स्वतः वही व्यक्ति वह यह स्वीकार कर सकता है जिसने क्रोध को जीत लिया हो, जो वितराग है, जो केवल कर्तव्य करना ही अपना धर्म मानता है और मानता है कि सत्य का कभी अपमान नहीं होता। वह आगा खां महल में बनते डाउन पत्र में श्री जिन्ना का सुझाव आया कि बापू ने पत्र लिखे। बापू ने तुरंत पत्र लिखा, पर सरकार ने उसे आगे भेजने से इनकार कर दिया। तब मनु ने बापू से पूछा, मनु, आप तो जानते थे कि सरकार आपका पत्र जिन्ना साहब को न देगी, तब भी आपने पत्र क्यों लिखा? इससे आपका कितना अपमान हुआ? सर, बापू बोले, इसमें मेरा अपमान नहीं हुआ। जिन्ना साहब ने मुझे निमंत्रण दिया, इसलिए मुझे पत्र लिखना ही चाहिए। मैं इससे छोटा नहीं बन जाता, और बन जाता तो भी क्या हुआ? ऐसा लगे कि परिणाम में कुछ न कुछ होगा तो काम भले कितना ही हल्का हो तो भी उसे करना सबका फर्ज है। हम गीता के 12वें अध्याय का रोज पाठ करते हैं, रोज यह भजन गाते हैं। गायक, साधो मन का मैल त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते
अहरनिश भागो, सुख दुख दोनों सम करी जाने, और मान अपमान हर्ष शोक ते रहे अतीत, तिन जाग तत्व पिछान, स्तुति निंदा दौ त्यागे, खोजे पद निर्वाण, जन नानक यह खेल कठिन है, कहो गुरु मुख जाना। सर, बापू सारा भजन बोल गए। कहा, यह महत्वपूर्ण भजन गाने के लिए नहीं है, जो इस पर आचरण करते हैं उन्हें अनोखा आनंद आता है, वह महासुख अनुभव करता है। मैं तो इसे आचरण में उतारने के पल्ले में लगा हूँ, इसलिए आज जब यह खबर आई कि सरकार जिन्ना साहब के पास पत्र नहीं पहुँचाएगी तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। सूत्रधार, एक बार महाराष्ट्र में उनके विरुद्ध बड़ा विश्वभ्रमण हुआ। उस समय श्रीमती अवंतिकाबाई गोखले ने उनको लिखा, श्रीमती आप बिल्कुल मौन है, न कुछ लिखते हैं न बोलते हैं। रास्ता नहीं गोखले सूझ रहा, कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे यह विष और अधिक न फैले। सर, बापू ने उत्तर दिया, मैं क्या करूं? जिस तरह महाराष्ट्र में कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो मेरी बहुत बढ़ चढ़कर प्रशस्ति करते रहते हैं, निंदा करने वालों की निंदा से मैं क्यों मुँह मोहूं और प्रशंसा करने वालों की प्रशंसा से क्यों फूलूं? न मैं निंदा करने वालों की निंदा से घटता और न प्रशंसा करने वालों की प्रशंसा से बढ़ता हूँ। जैसा भी हूँ वैसा हूँ, न रज भर छोटा न रज भर बड़ा। अपने सृजनहार के सामने सच्चा बना रहे तो फिर उसे कहीं खटका रहे ही नहीं। सूत्रधार, बापू अपने सृजनहार के प्रति सच्चे रहे। अंतिम क्षण में भी जब हत्यारे की गोली उनके वक्ष में पार हो रही थी, तब भी उनके मुख से निकला, हे राम, अर्थात हे मेरे सृजनहार, मैं तो तेरी ही शरण में हूँ, तू जैसा चाहे रख। चरम आत्मा संयम और अनुद्विग्नता के मामले में सुकरात के बाद संसार में शायद बापू के समान और कोई नहीं पैदा हुआ। उनकी अजेय स्थिरता और अविचलता को देखकर यह अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि हत्यारे ने उन्हें गोली क्यों मारी थी। वह उसका परम सत्य था, वह उनकी चरम उपलब्धि थी। यही उपलब्धि जो चरम मुक्ति और चरम निर्वाण ही है, वैष्णव जन को ही प्राप्त हो सकती है। उस वैष्णव जन के दर्शन से 72 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, क्योंकि वही तो शुद्ध हृदय वाला है, और केवल शुद्ध हृदय वाला ही ईश्वर और मनुष्य से प्रेम कर सकता है। उनके लिए इस भावना से बढ़कर मूल्यवान और कुछ नहीं कि हमने किसी दूसरे के दुख में हिस्सा बटाया। अहंकार रहित भला करने के अभिमान से शून्य पूर्ण दयालुता ही धर्म का सर्वोच्च रूप है। ईश्वर ने अपने दीवानों को अजीब अजीब देशों में दुनिया को जांचने के लिए भेज दिया और कह दिया, जाओ तुम ऐसे ज्ञान का प्रचार करो जो समय से पूर्ण हो, सब दुख आंखें खोलकर सहो और परिवर्तन का मार्ग साफ करो। ईश्वर के ये दीवाने ही वैष्णव जन होते हैं। पृष्ठभूमि में गायक का स्वर पास आता है और अंत में समाप्ति सूचक संगीत में लय हो जाता है। धन्यवाद।